वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका स्टॉक की निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक डेली में, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इनमें हम डिस्कस करते हैं मार्केट के सिनेरियोज, क्या रहने वाला मार्केट में, कैसे होगा, क्या प्राइस एक्शन थे, क्या सेंटिमेंट चल रहा है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो वैसे मेजरली तो सेल ऑफ ही दिख रहा है मार्केट में, बैक टू बैक। हमने रेगुलरली बात की है लास्ट वीक में, जो हमारा डिस्कशन था कि बैक टू बैक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में हैवी सेल ऑफ देखी गई है। ठीक है। ऐसा हिस्ट्री में कहीं भी नहीं देखा गया। चार्ट में हमने देखा था कि 5 वीक्स की कंटिन्यूसली सेल ऑफ थी, रेड कैंडल थी। अभी कंसेक्यूटिव सिक्स कैंडल इस लास्ट वीक में बनी है, जो कि बैक टू बैक सेल ऑफ को बता रही है निफ्टी में, जो निफ्टी ने टॉप से वापस से रिवर्ट करना चालू किया अपने टॉप के पास से। ठीक है। डबल टॉप हमने देखा था, फॉर्मेशन, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बोलने का मतलब ये है कि निफ्टी में सेल ऑफ चल रही है। ठीक है। और जिसका प्रीसिडेंट कुछ भी नहीं है, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है चार्ट पे कि इतना 6 वीक तक रेगुलर रेड कैंडल्स लास्ट टाइम कब ऑब्जर्व की गई थी। इवन कोविड के इतने डिप्रेसिव टाइम में भी मैक्स टू मैक्स हमने 5 कैंडल्स, 4 कैंडल्स रेड देखी थी। उसके बाद में रेड कैंडल हमने नहीं देखी बैक टू बैक कंटिन्यूसली। ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल ऑफ क्यों, कि मार्केट में सेल ऑफ क्यों ट्रिगर हुई, मार्केट में ऐसे क्या फोर्सेस थे कि सेल ऑफ ट्रिगर हुई। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो अराइज होता ही है हमारे दिमाग में। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं कि सेल ऑफ क्यों ट्रिगर हुई। उसके 5 मेजर रीजन है सेल ऑफ ट्रिगर होने के। ठीक है। टेक्निकल सेल ऑफ तो है नहीं, कि सिर्फ हम ऐसे नहीं कह सकते किसी ये, सिर्फ ये एक टेक्निकल सेल ऑफ है कि मार्केट अपने टॉप से रेसिस्टिव होकर नीचे आ रहा था, क्योंकि हिस्टोरिकली इतना सेल ऑफ नहीं देखा हमने। ऑलमोस्ट 4 to 5% निफ्टी निफ्टी अपनी वैल्यूएशन हो चुका है इन लास्ट 6 वीक्स। ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे मोटा मोटा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीक अर्निंग्स। मार्केट में जो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका, वीक अर्निंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड नहीं कर पा रहा है, या इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो सेल ऑफ हमेशा इसलिए होती है कि मार्केट में जब आपका इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कमजोर होने लगता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है, तब सेल ऑफ ट्रिगर होती है। रीजंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोर रीजन हम लोग इसको वो करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे। कोर रीजन क्यों करेंगे? क्योंकि अदर रीजन सब रेस्ट ऑफ अपार्ट है। मार्केट में जब ट्रूली वैल्यूएशन तब निकल के आता है जब कंपनीज अर्निंग कर रही होती है। और कंपनीज अगर अर्निंग कर रही होती है, कंपनीज के प्रॉफिट राइज हो रहे होते हैं, कंपनीज की रेवेन्यूज राइज हो रहे होते हैं, कंपनी एक अच्छे ट्रैक पे चल रही होती है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो सारी चीजें हमने देखी। टीसीएस से स्टार्ट हुआ था ये सारा सिलसिला। आईटी के हमने रिजल्ट्स देखे थे, पीएसयू बैंक के हमने रिजल्ट देखे थे, बैंक से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिजल्ट देखे थे। तो कहीं से भी मतलब ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जो मार्केट को एक नई होप, एक नया कॉन्फिडेंस दे सके, है ना। कईयों के मॉडरेट लेवल पे थे, मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट थे, या ऐसे रिजल्ट थे जो मतलब लेस देन एवरेज रिजल्ट थे। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, जो यूएस के साथ में हमारा ट्रेड का स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो यूएस ने 50% टैरिफ हमारे पे इम्पोज किए, प्लस यूएस हमारे को, तो उससे भी क्या है कि एक एनवायरमेंट, एक पैसिमिस्टिक बिल्ड हुआ है। ठीक है। ट्रेड का इम्पैक्ट, हालांकि हमारा ले ऑफ बहुत कम है यूएस के साथ में देखा जाए, तो हमारी जीडीपी का 2%, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। एक पूरा एपिसोड हमने इस पे डिस्कस किया है कि यूएस के साथ में ट्रेड्स के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या आउटकम्स हैं, अगर वो टैरिफ इंक्रीज होती है तो क्या है। एग्जैक्टली आप उसको मेजर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट अब आएगा तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितना ये डिसीजन, कितना ये हमको हिट कर रहा है, हिट बैक कर रहा है ना। लेकिन मोटा मोटा हम लोग मान सकते हैं कि वाइड स्पैटली अनसर्टेनिटी जो थी उसने सेल ऑफ को ट्रिगर किया। ठीक है। थर्ड रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, एफआई का आउटफ्लो। इसके ऊपर भी एक सीरीज हमने पूरी बनाई थी, एक पूरा डेटा एनालिसिस मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बना के दिया था कि एफआईएस की आउटफ्लोज आज से नहीं, मतलब लास्ट एक पैटर्न देखा गया है, पूरा पैटर्न लास्ट 20-25 ईयर्स का हमने कंपेयर किया था। लास्ट 5 से 6 क्वार्टर से एफआईआई की इंटेंसिव सेल ऑफ चल रही है। उसके पीछे
क्या रीजन है? मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है या इन्वेस्टर्स का इंडिया के प्रति कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो रीजन है। वो सारी चीजें रेस्ट अपार्ट है, एनालिसिस का पार्ट है, सब अपने अपने हिसाब से उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन द रियलिटी इज एफआईआईज का आउटफ्लो बड़ा है, एफआईआईज का इनफ्लो बहुत कम है। वो लोग अपनी कैपिटल को इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं एज अ ट्रेंड। लास्ट 6 वीक से, 6 मंथ से, 6 क्वार्टर से बहुत ज्यादा इंटेंसिव हमने देखा है। ठीक है। एक और रीजन की अगर हम बात की जाए तो लास्ट जुलाई जुलाई क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल जो लॉसेस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं एलआईसी जैसे और ऐसे, इनमें डेफिनेटली अगर मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली इनके अंदर भी इनकी वैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ता है, इनके पोर्टफोलियोज पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक निगेटिविटी स्प्रेड करता है कि इंस्टीट्यूशनल ने भी बड़े बड़े लॉसेस बेयर किए हैं। जैसे कि एक मतलब छोटा सा एनालिसिस था कि एलआईसी की वैल्यूएशन स्टीप लो हुई है, 66,000 करोड़ इन जुलाई ओनली, है ना। एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है, ये भी एक रिपोर्ट ही है छोटी सी। तो उसमें ये बताया गया है कि 66,000 एलआईसी की। तो आप सोचो 66,000 करोड़ एलआईसी की वैल्यूएशन स्टीप हुई है, स्टीप लूज हुई है तो जुलाई जुलाई में। तो ये सब चीजें जो इंस्टीट्यूशनल का लॉस है वो भी इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं निगेटिवली हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हमने देखे। एक और रीजन है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज की, मतलब जो ग्लोबली अनसर्टेनिटी देखी गई है उसमें इस वाली रिस्क को पे ऑफ करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टर्स कॉशियस हुआ है। जो ग्लोबल जो मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल जो ऑल वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो उसमें मार्केट में सेंटिमेंट भी थोड़े से बेरिश हैं। आगे का क्यू समझ में नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर थोड़े से इसकी वजह से भी कॉशियस हुए हैं, रिस्क को एपेटाइट मानते हुए, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझते हुए और अपनी रिस्क को सेट ऑफ करते हुए थोड़े थोड़े कॉशियस हुए हैं, है ना। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपने सबसे वर्स्ट टाइम से निकल रहा है। वर्स्ट टाइम वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलेंगे, वर्स्ट टाइम बोलेंगे सेल ऑफ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मार्केट ने 6 वीक बैक टू बैक सेल ऑफ देखी है और रेड कैंडल्स देखी है, जो कि एक बिग रीजन टू वरी है। बिकॉज नॉर्मल सेल ऑफ होती है तो उसमें एक काउंटर अटैक्स भी होता है, मार्केट जिगजैग मोशंस में चलता है। लेकिन इस सेल ऑफ में कंसिस्टेंसी देखी गई है और अदर रीजन जो सब पहली पहली बार देखे गए, इंटेंसिव एफआईआईस की सेलिंग्स हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ये सेल ऑफ नॉर्मल नहीं कही जा सकती। कहाँ तक जाएगी, कब रुकेगी, रिवर्सल आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो सारी चीजें हम चार्ट में डिस्कस करते हैं। Okay, so let me share my screen first. Then we will discuss all of in chart. Okay, my screen visible to all. डिफरेंट डिफरेंट चार्ट फॉर्म से हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी को। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या रहेगा हमारा वीकली एनालिसिस, पोजिशनल लेवल्स क्या रहेंगे और इंट्राडे के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे, इसका डिस्कशन हम सबसे पहले कर लेते हैं। मंथली टीएफ देखते हैं। मंथली टीएफ में अभी निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रीच नहीं किया है, जो कि हम इसको मान के चल सकते हैं 20 ईएमए को। मंथली चार्ट में 20 ईएमए तक अभी आसपास नहीं आया है, हालांकि बहुत बड़ा ब्रीचिंग माना जाता है अगर इनकेस मंथली। सिर्फ एक कोविड के टाइम पे हमने एक बड़ा डिप देखा था, बाकी ओवरऑल छोटे छोटे डिप्स देखे हैं एक दो बार। बाकी मार्केट कंटिन्यूसली 20 ईएमए के ऊपर ही रन कर रहा है और करता हुआ दिख रहा है। तो 20 ईएमए इज द मेजर सपोर्ट जोन फॉर द मार्केट इन लॉन्ग रन, क्योंकि मंथली टीएफ की बात हो रही है इसलिए ये लॉन्ग रन में है। आगे चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम। इसकी हम बात कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम की। बैक टू बैक 6 कैंडल रेड जो यहाँ पर मिली है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में अपना 20 ईएमए का सपोर्ट ब्रीच कर दिया है। ठीक है, 20 ईएमए ब्रीच होती है तो अब ये 20 ईएमए मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी, जो कि है 500 के आसपास। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, 500 550 के पास में मार्केट में 20 ईएमए का
बहुत बड़ा रेसिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली ब्रीच हुआ है। आगे और समझेंगे हम लोग लेवल्स के मामले में, लेकिन ये चीज देखो। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? वीकली में देखो। सबसे पहली चीज मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि जब भी मार्केट फॉल हो रहा होता है या जब भी मार्केट राइज हो रहा होता है, तो लेवल्स हमको हिस्टोरिकल उसके हिसाब से निकालने पड़ते हैं। किसी को भी नहीं पता, किसी भी इंसान को ये चीज नहीं पता कि सेल ऑफ कब रुकेगा, रिवर्सल कब आएगा, या फिर मार्केट राइज कर रहा है तो मार्केट रेसिस्टेंस कहाँ पे लेगा और कहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस होना चालू करेगा। ठीक है, ये सारे लेवल हिस्टोरिकल बेसिस पे निकाले जाते हैं। इनके कुछ एविडेंट होते हैं, कुछ रेशनल्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जर्नल थ्योरी कहती है, देखो तीन तरीके से निकाले जाते हैं लेवल। एक होता है प्राइस एक्शन, लास्ट टाइम मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखाए हैं, कहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज दिखाई है, उसके हिसाब से हम लोग एक लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है या कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट थिंग ये होती है। सेकंड थिंग्स होती है मार्केट अपने ईएमए पे, जो कि प्रीवियसली उसके प्राइस एक्शन से एक ईएमए बनती इक्विटेड जो होती है उनकी। तो ये ईएमए से पता लगता है 20 EMA इज फॉर फास्ट मूविंग, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA। 200 EMA का सपोर्ट सबसे मेजर सपोर्ट माना जाता है। बड़े टाइम फ्रेम में तो अनबीटेबल सपोर्ट होता है ना। डेली टाइम फ्रेम में भी अनबीटेबल सपोर्ट होता है, उसके नीचे एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, दो थ्योरीज देख लिया अपन ने। प्राइस एक्शन से लेवल्स निकाले जा सकते हैं, ईएमए से लेवल्स निकाले जा सकते हैं। थर्ड निकाले जा सकते हैं जो एफबी की थ्योरी है, फिबोनाची वेव्स होती हैं। फिबोनाचीज की जो रिट्रेसमेंट थ्योरीज हैं, उसने कुछ प्री डिफाइंड लेवल्स अपने को बना के दिए, एक थ्योरी सेट की टेक्निकल एनालिसिस पे, तो उसके बेसिस पे लेवल्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट में एफबी लेवल्स का यूज किया, ताकि हम लोग देख सके कि मेजरली प्रोबेबली मार्केट के स्टॉप्स हमको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने अपना 0.23% का जो स्टॉप था, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो एनालिसिस है ये लंबे समय के लिए है। तो 0.23% का फर्स्ट सपोर्ट था इन द रिट्रेसमेंट, वो मार्केट ने ब्रिच आउट कर दिया है। सेकेंड सपोर्ट दिखता है 0.38% रिट्रेसमेंट, जो कि हमको मिलेगा 200 के आसपास, 24,200 के आसपास। तो ये नोट रखना, ये पॉइंट समझ के रखना, क्योंकि ये आगे वाले टाइम फ्रेम में भी काम आएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट इज 24,200 के आसपास। तो नेक्स्ट जो स्टॉप हमको दिख रहा है, वो स्टॉप हमको दिख रहा है 24,200। इट इज नोटेबल, आगे और समझेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में 50 टाइमा का सपोर्ट दिख रहा है ऑन 24,000। 24,000 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स वीकली उसमें निकल के आ रहे हैं। एक तो 24,200, एक 24,000 लेवल निकल के आ रहा है, जो कि है 50 EMA इन वीकली टाइम फ्रेम। मेजर सपोर्ट जनरली 50% रिट्रेसमेंट को माना जाता है। 50% रिट्रेसमेंट है 23,800। तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स वीकली टाइम फ्रेम से हमने निकाले, उसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग आगे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट हमने निकाले हैं: 24,200, 24,000 एंड 23,800।
200 पॉइंट के डिफरेंस पे तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमारे पास में है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर कैसा रिएक्ट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट ओवर हो जाएगा या मार्केट अपनी रिवर्सल जर्नी चालू करेगा, लेकिन इन लेवल्स पे मार्केट का रिएक्शन देखना जरूरी होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से आगे की थ्योरीज हम लोग प्राइस एक्शन देख के बनाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या हाल है? डेली टाइम फ्रेम में 100 डैमा को फाइनली मार्केट ने ब्रीच कर दिया है। यहाँ पर जो अटकाव था वो फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन देखा हमने कि मार्केट नीचे गया, लेकिन मार्केट ने पुल भी किया, जो एक शॉर्ट कवरिंग रिलीज आई, जो बैक टू बैक जो हाफ डेज में, जैसा हमने प्रीलिम भी किया था हमारे उसमें भी मतलब क्या कहते हैं ना, हमारे उसमें देख सकते हैं। हालांकि लेवल्स थोड़े से नीचे मिले हमको सपोर्ट के, हमारा अनुमान था, हमारा एस्टिमेशन या एनालिसिस था कि 500 या 450 के आसपास मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट 350 तक भी टच कर गया, जो कि हमारे 450 के बाद में डाउन साइड के लेवल थे 360 के आसपास के। तो मार्केट वहां तक भी चला गया, लेकिन मार्केट ने किया वो नेचर दिखाया और मार्केट ने वहां से टांग दिया, खड़ा कर दिया बाजार, है ना। फिर उसके बाद में जो मार्केट ने थर्सडे को एक्सपायरी पे गेन किया था, वो गेन सारा रिलीज कर दिया और मार्केट की क्लोजिंग वापस 350 के आसपास ही हमको देखने को मिली। जितना भी गेन जो थर्सडे को हुआ था, फ्राइडे को मार्केट ने रिलीज कर दिया। लेकिन टेक्निकली ये हुआ कि मार्केट ने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच कर दिए। कौन कौन से सपोर्ट थे? एक 100 डायमा का सपोर्ट था और एक 500 450 के आसपास की रेंज का सपोर्ट था, जो मार्केट ने ब्रीच कर दिया। नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट को मिलता है वो 24,200 पे मिलता है, जो कि है 200 डायमा। 200 डायमा इज एन इम्पॉर्टेंट, अगर 200 डायमा भी ये ब्रीच करता है और 200 डायमा के नीचे जाके ट्रेड करने लगता है, लूजिंग्स आने लगती है, तो मान के चलना रिट्रेसमेंट इज नॉट ओवर। अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सर्व करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में अभी सैचुरेशन लेवल नहीं आया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो लग रहा है कि एग्जॉस्टिव सेलिंग हो चुकी है, एग्जॉस्ट का लेवल आ चुका है। तो हो सकता है कि 1 या 2 वीक की कैंडल्स ग्रीन भी दिखे, मार्केट पॉज भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्ट लेने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं होती है, एग्जॉस्ट हो जाता है, सेलर्स भी एग्जॉस्ट होते हैं कि और उन कितना पोटेंशियली नीचे ट्रैक डाउन करेंगे। तो बायर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं, बुल्स इस चीज का फायदा उठाते हैं और मार्केट को वापस से रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल चीजें हैं, अगर आप साइकोलॉजी समझे कैंडलस्टिक बनने की, तो उसमें समझ में आएगा कि एग्जॉस्ट लेवल्स कौन से होते हैं जब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं और एक दूसरे की वीकनेस पे वार करना चालू करते हैं, वीकनेस पे अटैक करते हैं, उससे कुछ मूवमेंट्स आते हैं। इसीलिए तो थ्योरीज हैं, ये थ्योरी इसीलिए बनी है कि मार्केट जिगजैग में मोशन करता है। मार्केट ऊपर भी चढ़ेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं चढ़ेगा, मार्केट नीचे भी गिरेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट जिगजैग में मोशन करता है, उसके बीच में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी फंक्शन करती है। ठीक है, तो अभी तो हम साइकोलॉजिकल तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक छोटा मोटा अपन ने हल्का सा एनालिसिस किया है कि मार्केट कहाँ रुक सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट यहाँ पर भी नीचे के क्या दिख रहे हैं हमको? यहाँ पे नीचे 24,200, इसके नीचे हम देखें तो 24,000 प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। प्रीवियसली यहाँ पर हम लोगों ने एक बॉक्स भी बना रखा है, ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रेंज था या फिर डिमांड जोन था, 23,800 एंड 24,000, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन था। मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रीवियसली हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये देखो। ये जब प्राइसेस यहाँ पर आई थी, ये डिमांड जोन था, प्राइसेस इसके नीचे गई, पुलअप किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेने के बाद में फाइनल इसको ब्रीच आउट किया और फिर इसका रिटेस्ट करने के बाद में, इसके बाद में नीचे नहीं आई प्राइसेस, तो अभी मूव करेगी। तो 200 डायमंड टूटता है तो प्राइसेस इस रेंज में मूव करेगी, जो कि रेंज है 24,200 एंड 24,000। 24,000 अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसा 25,000 था। अगर ये भी ब्रीच आउट होता है तो इसका नेचर हमको 23,800 24,000 के बीच में देखना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल के पोजिशनल लेवल्स क्या हैं? मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किए हैं, मार्केट नीचे की डायरेक्टरी में 200 डायमा को टेस्ट करने जा सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स प्लस प्राइस एक्शन सपोर्ट प्लस 200 डायमा सपोर्ट, ये तीन सपोर्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं। 24
200 और 24,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ठीक है। रिवर्सल की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, पुल बैक की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में वो चीज दिख नहीं रही है। जब मार्केट में दिखेगी तब जो उस कैंडल्स पे हम लोग बात करना चालू करेंगे कि पुल बैक के अपर साइड के लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में हैवी बेरिशनेस है। जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिए हैं, है ना। 500 तक के, 450 तक के हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल थे, ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मार्केट ने एक फॉल यहां से दिया, यहां से पुल बैक नजर नहीं आया, 100 एमआ फॉल ब्रीच आउट कर चुका है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो अभी सपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेटरल सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर इनकेस मार्केट नीचे जाके ट्रेड करता है तो लेटरल सपोर्ट क्या रहेंगे। परमानेंट ट्रेंड चेंज की, रिवर्सल की, पुल बैक की अभी कोई थ्योरीज नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल चलना मार्केट के साथ ही पड़ेगा। सिग्नल्स दिखेंगे तो हम लोग उस पर काम करेंगे, नोटिफाई करेंगे। ठीक है। इंट्राडे में क्या रहेगा? इंट्राडे में देखो ये मार्केट ने गेन किया था और इस गेन को वाइप आउट कर दिया ऑन द फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे। ठीक है, राखी से पहले। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? आज का लो रहेगा हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस, कल के लिए बात कर रहे हैं, इंटरडे लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। पोजिशनल्स तो हम लोग कर चुके हैं। इंटरडे में क्या लेवल्स रहेंगे? 24,340 का इमीडिएट सपोर्ट मार्केट के पास में रहेगा। अगर ये डबल बॉटम का सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रिच आउट करता है तो फर्स्ट लेवल 280, 280 के बाद में 200, ये मार्केट के नीचे के लेवल्स रहेंगे। 200 के नीचे ब्रिच करता है तो हम लाइव में देखेंगे, वैसे प्रोबेबिलिटी कम है कि इस फॉल का फॉलो अप इतना नीचे तक और जाए, है ना। फॉलो अप अब जैसे मैंने बताया एग्जॉस्ट हो चुकी है कैंडल, बियर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैक्स टू मैक्स वो नीचे ड्रैग डाउन 24,200 तक कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि परमानेंटली यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मैं ऐसे कह रहा हूं कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट को फर्दर फॉल के लिए कुछ रिलीफ चाहिए, कुछ पुल बैक चाहिए, ताकि हायर नोट्स पे और सेलिंग को अट्रैक्ट कर सके। जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो एक पुल बैक यहाँ से टेक्निकली बाउंस बनता है। हम इस थ्योरी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल बॉटम दिख रहा है, इसके नीचे जाता है तो 280 फर्स्ट लेवल एंड 200 सेकेंड लेवल। मार्केट के लिए ऊपर के क्या लेवल्स रहेंगे? इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 400 एंड 410 के बीच में, जो कि ये यहाँ पर मार्केट ने होल्ड करने की काफी कोशिश की थी। 400 को, 400 और 410 इस लेवल को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन फर्दर कॉलेप्स लास्ट के हाफ एन आवर में आया था। तो जब तक मार्केट इस लेवल को रिगेन नहीं करता है, कोई भी पॉजिटिव बायस यहाँ से नहीं बनता है। तो अपर रेसिस्टेंस हमारे पास में रहेगा 24,400। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल रहेगा 24,460 के आसपास का। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 24,520 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये दोनों लेवल्स प्राइस एक्शन लेवल्स भी हैं, प्लस ये लेवल्स हमारी ऊपर की 50 EMA एंड 100 EMA का रेसिस्टेंस भी है। तो ये रहेगा कल के लिए अपना आउटलुक। कल का लिए देखेंगे कि नीचे की रेंज तोड़ता है तो 200 तक के लेवल्स है हमारे पास में, 280 एंड 200। ऊपर की साइड में मूव करता है तो 400 के बाद में पुल बैक के चांसेस बनना चालू होते हैं कि मार्केट इस सिनेरियो से पुल बैक देता है कि नहीं देता है। ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, जो हमने इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस इमीडिएट ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है मार्केट ब्रीच आउट करके, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि इनिशियली जो मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं, कल फिर मिलेंगे कल के हमारे डिस्कशन के साथ में, और फर्दर हमारे एनालिसिस को कहाँ तक हम लोग लेके जा सकते हैं, कहाँ तक प्राइस एक्शंस और सेंटिमेंट्स को हम लोग रीड आउट कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट। प्लीज इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।